ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवेष्णिः भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धाधामि भगवद्गीते भवदेशिणीम्। नमो अस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्ला अरविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः परदीपः। परपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतदुहे नमः। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धगोपालनन्दनः पार्थो वत्सः शुद्धिभोक्ता दुग्धगीता अमृतं महत्। वसुदेववसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय। हमने शुरू किया है गीता विवेचन। गीता विवेचन करने से पहले हमने कल शुरू किया था गीता की श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका। भगवत गीता की भूमिका में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि गीता किस लिए ज़रूरी है, पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के पुरुषार्थों को जाना, जिसमें से हमने सबसे पहले धन अर्थ को जाना, फिर काम को जाना, फिर धर्म को जाना, फिर मोक्ष के बारे में थोड़ी बात की। फिर गीता पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ऐसी क्या बात है कि हमें गीता पढ़नी है। वो बात है कि हमारी ये समस्या है कि हर चीज़ के लिए हम इनकम्प्लीट हैं। वो इनकम्प्लीट है, मैं अधूरा हूँ, ये जो समस्या है, इसको समस्या को समझने के लिए हमें वेदांत जानने की ज़रूरत पड़ती है।
और समस्या का समाधान कहाँ है ये जानना है। मैं अधूरा हूँ, जो समस्या है, इस समस्या का समाधान कहाँ है, इसको जानने के लिए गीता को जानना ज़रूरी है। गीता या किसी भी उपनिषद सारे उपनिषद जितने भी हैं वो सब कहानियों के माध्यम से बताए गए हैं, और गीता जो है वो दो व्यक्तियों के बीच में हुई वार्तालाप है। जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है वो है मोक्ष। आत्मा को जानने, मैं आत्मा को जानने का परिणाम, वेद एक प्रमाण है, इस समस्या का समाधान है वेदों के द्वारा, और प्रमाण के रूप में अवेलेबल है श्रीमद् भागवत गीता। इस भागवत गीता की महिमा कल हम गा रहे थे। गीता में ब्रह्म विद्या के बारे में बहुत कुछ इसमें कहा गया है, जो मैंने अपनी गीता का जो विषय है वो ब्रह्म विद्या है। इसीलिए गीता को शास्त्र की उपाधि दी गई है। और गीता को पढ़ाने वाले जो गुरु हैं वो कैसे होने चाहिए, इसके बारे में हमने कल बात की थी। और गुरु को संदेह का क्या लाभ होता है वो मैं आज आपसे शुरू करते हैं। गुरु की शिक्षा यदि अनुभव के विरुद्ध हो तो गुरु का संदेह का लाभ देना चाहिए। शिष्य से अपेक्षित है उनकी विरुद्ध उक्ति पर आचार्य से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले आपने कहा था कि ब्रह्म निर्गुण है, अब आप उसे सगुण बता रहे हैं, यह भेद क्यों है? ब्रह्म सगुण कैसे हो सकता है? को मन के परे कहते हैं, और कहते हैं कि मन के विषय में के रूप में उपलब्ध नहीं है। फिर आप यह भी कहते हैं गुरु से क्वेश्चन करें और गुरु आंसर दे सके, वो गुरु होता है। इस बारे में हमने कल बात की थी कि गुरु कैसा होना चाहिए। श्रुतियों का कहना विरुद्ध प्रतीत होता है। ऐसा कहने के मन ब्रह्म को विषय के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, तथा यह कि ब्रह्म को मन के द्वारा ही पहचाना है, यह दोनों बातें परस्पर विरोधी लगती है। लेकिन यह ऐसा नहीं है। ये सब कुछ समझाने वाला जो ठीक से आपको समझा सके वो गुरु शिष्य के बीच में संवाद हो सके वो गुरु। ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। जिस विषय को पाना है वह यदि पहले से ही प्राप्त या सिद्ध हो तो तुम्हें इसका ज्ञान न हो तो उसे पाने में ज्ञान के सिवा कोई विकल्प है ही नहीं। ज्ञान में विकल्प नहीं होता, अर्थात जैसी वस्तु वैसा ज्ञान। किसी वस्तु का ज्ञान तद अनुरूप होता है। यदि वह एक आम हो तो उसका ज्ञान उसके अनुरूप होगा। मैं यदि चाहूँ तो भी ज्ञान इसके विपरीत नहीं हो सकता। ज्ञान साधना अथवा प्रमाण के दायरे में जो विषय उपलब्ध है उसका ज्ञान जरूर होगा। इसमें कोई विकल्प नहीं है। अगर मेरी आंखें खुली हों तथा मेरा मन भी वहां उपस्थित हो तो मेरे सामने रहने वाले विषय का ज्ञान अवश्य होगा। इसमें कोई विकल्प नहीं है। किसी भी साध्य या प्राप्त विषय को जानना हो तो उन कारणों का पता लगाना आवश्यक है जिनकी वजह से प्राप्त होने पर भी उस विषय का ज्ञान नहीं हो पाता। इसका विवेचन सही प्रश्न द्वारा ही होगा। इससे ज्ञान में रुकावट पैदा करने वाले पहलुओं को जाना जा सकता है। आत्मज्ञान का अनावरण होने पर भी वह कौन सी बाधा है जिसके कारण हमें इस ज्ञान से वंचित होना पड़ रहा है? वह कौन सा विघ्न है? उपदेश का श्रवण होने पर भी अर्थ ग्रहण क्यों नहीं होता? क्यों शंका रहती है? प्रत्येक विघ्न को पहचान कर उसका निराकरण करना होगा, क्योंकि वास्तव में तुम ब्रह्म हो। अतः हमारी सारी प्रवृत्ति शंका निवारण के लिए होती है। यह सिद्ध वस्तु का ज्ञान है, अतः इसकी समझ परोक्ष नहीं बल्कि अपरोक्ष ही होगी। अपरोक्ष मतलब इमीडिएट नॉलेज, जो दिखाई दे,
प्रशिक्षण पाने के बावजूद यदि ज्ञान नहीं हुआ तो इसके लिए संशय, गलत धारणाएं और अस्पष्टता के रूप में होने वाली रुकावटों को निकालना आवश्यक है। गुरु शिष्य संवाद के द्वारा इन बाधाओं का निवारण संभव होता है। किसी विषय को समझने का प्रयास में प्रश्न करना अनिवार्य हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमेशा प्रश्न किया जाए। तात्पर्य यह है कि विषय को समझने के लिए प्रश्न द्वारा जिरह करने वाले मन की आवश्यकता है। प्रश्न पूछे बिना ज्ञान स्पष्ट नहीं होता। अतः यह प्रशिक्षण स्वयं ही कई प्रश्नों को प्रस्तुत करता है। आचार्य भी स्वयं प्रश्न उठाते हैं तथा उसका उत्तर भी देते हैं। इसके बाद भी यदि शिष्य के मन में प्रश्न रहे तो वह उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यह साधारणतः विश्वास करने वाली बात नहीं है, यह एक समझने का विषय है। इसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती। आप प्रश्न कीजिए अगर आपको संशय है। अक्सर विश्वास के विषयों पर हम सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करते, विश्वास को सिर्फ विश्वास ही रहने देते हैं। जैसे यह मेरी माँ है, यह एक ऐसा विश्वास है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। सूतिका गृह में 2 बच्चों की अदला बदली हो सकती है, इसकी मजबूत गवाही होने के बावजूद यह एक विश्वास ही है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। आजकल के वैज्ञानिक डीएनए की परीक्षा के द्वारा इसका सबूत भी देना संभव कर दिया है। विश्वास कई प्रकार के होते हैं। एक विश्वास को केवल विश्वास समझने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु इसके अतिरिक्त जानने योग्य बहुत सी बातें हैं। ज्ञान की प्राप्ति में प्रश्न पूछना आवश्यक है और उसकी अनुमति भी है। शिष्य तथा गुरु के संवाद के रूप में गीता की प्रस्तुति इस बात पर जोर देती है कि इसका प्रतिपादित विषय एक विश्वास नहीं बल्कि एक समझ पर ग्रहण करने वाला विषय है। समझ कर ग्रहण करने वाला जो विषय है वो गीता है। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, यद्यपि बहुत से व्याख्याकारों के द्वारा गीता को विस्तृत निरूपण हुआ है, तथापि उन्होंने गीता भाष्य की रचना इसीलिए ही की है कि इसका विश्लेषण करते हुए गीता के वास्तविक अर्थ को समझ सकें। यह पूर्व लिखी रचनाएं निश्चयात्मक होने के बाद भी प्राय एक दूसरे से भिन्न ही तथा कहीं परस्पर विरुद्ध भी थी। जिनको शास्त्र में जानकारी नहीं थी वे इन पुस्तकों को पढ़कर भ्रमित होते थे। अतः गीता की सच्चाई को स्पष्ट करने के लिए आदि शंकराचार्य ने इस भाष्य पर लिखने का निश्चय किया। आदि शंकराचार्य के समय के बाद बहुत सी टीकाएं तथा कई भाषाओं में अनुवाद लिखे गए जो थोड़े बहुत स्पष्ट थे, पर उनके गीता तत्व विश्लेषण की बराबरी नहीं कर सकते। आदि शंकराचार्य का भाष्य शुरू से अंत तक अत्यंत प्रभावशाली तथा स्थिर है। उदाहरण के तौर पर उन्हें भक्ति की व्याख्या करते हुए सही संदर्भ में उसे समझाया। जहाँ पर ईश्वर का उल्लेख हुआ है तथा जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम पुरुष एक वचन का उपयोग किया है, उस स्थान पर आचार्य जी ने संगीत को ध्यान में रखते हुए उस शब्द की व्याख्या ईश्वर अथवा परमात्मा के अर्थ में की है। गीता की आलोचना करते समय इसका विश्लेषण युक्तिपूर्वक करना चाहिए। इसे औचित्य के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसकी व्याख्या इसके शब्दों के अनुरूप तथा व्याकरण और वाक्य रचना में नियमों का पालन करते हुए होनी चाहिए तथा पूर्व और पश्चात की बातों को ध्यान में रख कर करनी चाहिए। उपनिषद में जो कहा गया है गीता उसी का प्रतिपादन करती है। इसकी वजह से गीता का विवरण सही होना चाहिए। इसका तत्व निराधारण उपनिषद से विपरीत नहीं होना चाहिए। इन सभी पहलुओं का ध्यान में रखकर गीता को समझना चाहिए, तभी इसका अर्थ ग्रहण सफल होगा। गीता क्या कहना चाहती है इसे स्पष्टता से समझना आवश्यक है। गीता हमारी गलत धारणाओं का समर्थन न ढूंढते हुए उसके प्रशिक्षण को भली प्रकार समझाने का प्रयास करना होगा। अतः निष्पेक्ष होकर विचार करना होगा जरूरी है। इसीलिए हमें गीता के अध्ययन का आरंभ एक
प्रार्थनात्मक मनोभाव के साथ आदर पूर्वक करते हैं। गीता की स्तुति में लिखे गए ध्यान श्लोक की हमारी प्रार्थना है। शास्त्र की सच्चाई का अनावरण के लिए भगवत गीता को माता मानकर इन श्लोकों द्वारा गीता मैया का स्मरण किया जाता है। माँ गीता की ही माँ श्रुति तथा ईश्वर के रूप में मानकर इन श्लोकों का उच्चारण से प्रार्थना करने के बाद हम इस ग्रंथ के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। उपनिषद के समान गीता का भी एक दर्पण की तरह है। यह एक शब्दात्मक दर्पण है जिसमें हम अपने आप को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यदि विश्व मुझसे भिन्न नहीं है तथा ईश्वर भी मुझसे अलग नहीं है तो गीता के शब्द द्वारा इस सच्चाई को दर्शन से मुझे होना चाहिए। यह प्रार्थना गीता में दिए गए ज्ञान की सही समझ के लिए अर्थात अपने आप को जानने के लिए है। गीता ध्यान श्लोक के संक्षिप्त चर्चे में ऐसे वाक्य मिलेंगे जिनके सही विवरण से ही इसका आनंद मिलेगा। इसके पश्चात गीता का अनावरण होते ही अर्थ सपूर्ण स्पष्ट हो जाएंगे। ओम। ये अब तक हम जो पढ़ रहे थे ये था गीता की, भगवत गीता की भूमिका हमने रची कि गीता क्यों पढ़नी चाहिए, क्या ज़रूरत है गीता की। अब हम गीता के ध्यान श्लोक जो अभी हमने श्लोक पढ़े थे उनका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्य महाभारत अद्वैतमृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवदेशिणीम्। ओम। ओम का अर्थ है ईश्वर। भगवता नारायण, भगवान नारायण द्वारा पार्थाय, पार्थ के पुत्र को, प्रथा के पुत्र को, प्रथा कुंती, प्रतिबोधितम सिखाई गई, पुराण मुनिनाम व्यासेन प्राचीन काल के मुनि व्यास द्वारा, ग्रथिताम संग्रहित, मध्य महाभारतम महाभारत के बीच, अष्टादश अध्यायीनम 18 अध्याय में रचित, अद्वैत अमृत विषणिम अद्वैत रूपी अमृत बरसाने वाली, भवदेशिणीम भव रोग संसार रोग को मिटाने वाली, भगवतीम देवी को, अम्ब हे माँ, भगवत गीते भगवत गीता, त्वम तुम्हें, अनुसंधामी बारंबार स्मरण करता हूँ। ओम। भगवान नारायण द्वारा प्रथा पुत्र पार्थ को सिखाई गई प्राचीन काल के मुनि व्यास जी द्वारा संग्रहित महाभारत के बीच में 18 अध्यायों में रचित अद्वैत रूपी अमृत को बरसाने वाली देवी तथा भव रोग अर्थात संसार रोग को मिटाने वाली हे माँ भगवद गीते, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। ओम शब्द के उच्चारण से आरंभ होने वाले कार्य शुभ होते हैं। यह ईश्वर का नाम है, अतः शुभ है। ईश्वर के शुभाशीष से हमारा गीता अध्ययन शुरू होता है। हम वेद अथवा श्रुति को माता की दृष्टि से देखते हैं। प्रेम, अनुराग, देखभाल, स्नेह आदि माँ का प्रतीक है। वे हमारी हितैषिणी हैं तथा साथ ही आपत्ति से हमारी रक्षा करती हैं। श्रुति महान अनुकंपा के साथ मनुष्य की आकांक्षा और प्राप्तव्य लक्ष्य का ध्यान में रखते हुए उनके विभिन्न साध्यों का साधन प्रदान करती है। इन सब के उपरांत उपनिषद के ज्ञान द्वारा मनुष्य को संसारित्व की भावना का निवारण करते हुए उसे जीवन की पराकाष्ठा मोक्ष समर्पित करती है। गीता श्रुति के वचन को दोहराती है, इसलिए गीता को भी हम माँ का स्थान देते हैं। हे माँ, मैं तेरी वंदना करता हूँ, मैं बार बार तुम्हारा ध्यान करता हूँ। माँ गीता से आशीर्वाद प्राप्ति की यह प्रार्थना है। प्रथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन को
प्रथा के नाम से भी पुकारा, पार्थ के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान ने अर्जुन को गीता का प्रशिक्षण प्रदान किया, इसीलिए अर्जुन को गीता का निमित्त माना जाता है। गीता का ज्ञान स्वयं भगवान नारायण द्वारा दिया गया है। यह किसी गुरु द्वारा नहीं बल्कि प्रत्यक्ष भगवान द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान है। यद्यपि हमारे गुरु, हर गुरु को नारायण माना जाता है, फिर भी इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि वह सर्वज्ञ ईश्वर ही गीताचार्य श्री कृष्ण हैं। नारायण शब्द को कई दृष्टिकोणों से देखा जाता है। इसके कई अर्थ हैं। इनमें से दो, एक वर्तमान संदर्भ में युक्त है। मनुष्य को नर कहते हैं, नर यते, जिसका नाश नहीं होता, जो हमेशा रहता है, उसे नर कहते हैं। अतः संस्कृत में नर शब्द का संकेत है सर्वव्यापी, कालातीत आत्मा से। आत्मा का अर्थ है मैं, जो हर व्यक्ति का सारभूत है, जो विभिन्न कर्मों को करने वाला तथा अनेक अनुभवों को भोगने या सहने वाला है। प्राय मैं शब्द को जिस अर्थ में लिया जाता है उस अर्थ से बिल्कुल न्यारा है। नर का वास्तविक अर्थ है सर्वगत, काल की सीमा से परे, आत्मा, परमात्मा, जिसे शास्त्र के शब्दों में समझना है। जिसका नर से संबंध है, जो नर का है, उसे नारम कहते हैं, अर्थात जगत। इस सर्वव्यापी कालातीत परमात्मा से यह विश्व हुआ है। इसमें विश्व की स्थिति है तथा इसी में इसका लय है। नारम का संकेत इस सारे विश्व से है। नारम एति इति नारायणः। इसके ज्ञाता या जानने वाले को नारायण कहते हैं, जो सर्वज्ञ परमेश्वर है। अतः इस आत्मा, नरात्मा, मनुष्य ही परमात्मा अथवा परमेश्वर है। अर्जुन को सिखाई गई संपूर्ण गीता की प्राप्ति स्वयं भगवान नारायण से हुई है, इसीलिए गीता को मान्यता मिली है। भगवान नारायण वेता अर्थात ज्ञाता हैं तथा वेद द्वारा वेद्य भी है। भगवान द्वारा अर्जुन को दिया गया यह उपदेश महर्षि व्यास जी के बिना हमें कैसे मिलता। प्राय इसी उपदेश या सिद्धांत का बोध किसी शिष्य द्वारा यह जन समुदाय को प्राप्त होता है। उस बोध का त्रुटिहीन प्रतिपादन शिष्य पर निर्भर होता है। उसे यथावत प्रस्तुत करना हो तो शिष्य का समर्थन होना चाहिए। यदि शिष्य की क्षमता में कमी हो तो उसे प्रस्तुति स्पष्ट नहीं रहेगी। अतः गीता की व्याख्याता व्यास जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान द्वारा किए गए अध्यापन का श्रवण तो अर्जुन ने किया, लेकिन व्यास जी ने ही पूर्णतः संज्ञापित किया। जैसे कि हम देखेंगे, व्यास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह एक संक्षिप्त कथन को विस्तृत, युक्तिपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाने में समर्थ थे। उन्हें यहाँ पुराण मुनि, प्राचीन काल का मुनि कहा गया है, जिसने किसी विशिष्ट विषय पर गंभीर चिंतन किया है, अर्थात जो मननशील है, उसे मुनि कहते हैं। अथवा पुराण का संकेत वैदिक प्रशिक्षण अथवा पर आधारित उन पौराणिक कथाओं पर भी होता है, जिनका संग्रह कर व्यास जी ने वैदिक दृष्टि के अनुरूप प्रस्तुत किया है। इसलिए इन्हें पुराण मुनि भी कहते हैं। उन्होंने इस विषय का पूर्ण ज्ञान था, इसीलिए इसकी प्रस्तुति उनके लिए समस्यात्मक नहीं थी। उन्होंने इस तत्व का निरूपण महाभारत के मध्य में 18 अध्यायों में किया है। गीता का विषय क्या है? भगवान नारायण ने अर्जुन को सिखाया, उस अमृत वर्षा कहा गया है। बूंद बूंद अमृत के टपकने की बात ही हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन गीता में अमृत की बौछार है, तीव्र वर्षा है। अमृत तो मधुर होता है, लेकिन यह अमृत आनंद रूपी सुधा होने के साथ साथ अद्वैत प्रदान करता है। अद्वैत ही इसका विषय है। अद्वैत का अर्थ है अद्वितीयता। इसमें कुछ भी अन्य है ही नहीं।
इसके ज्ञान से भी भय का निवारण होता है। द्वैत से ही भय होता है, अद्वैत से भय नहीं हो सकता, क्योंकि इसके सिवा अन्य कुछ भी है ही नहीं। तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। यह कोई साधारण शिक्षा नहीं है, यही अद्वैत है। तुम पूर्ण हो, यही अद्वैत का अर्थ है। जिस ज्ञान से तुम्हें यह दृष्टि मिलती है वही अमृत वर्षा है, वही सुधा है। जिस तरह स्वाद लिए बिना सुधा का अनुभव नहीं किया जा सकता, उसी तरह मैं स्वयं ही अद्वैत आत्मा हूँ। इसे समझने पर ही इसका भान होगा। तुम पर माँ भगवत गीता अद्वैत की सुधा बरसाती है। अद्वैत आत्मा का दर्शन, ज्ञान ही वह सुधा वृष्टि है। यही भगवान का उद्देश्य है। गीता ही भगवती देवी तथा भगवान की दृष्टि अर्थात ज्ञान है। वह उन्हें समावलोकन से भिन्न नहीं है। वह दोनों एक होकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। गीता भगवान की ही है, वह उन्हें ईश्वर के रूप में जानती है। तुम्हें ज्ञान देकर तुम पर अनुग्रह की वर्षा करती है। गीता के 18 अध्याय हैं, इसीलिए उसे अष्टदशाध्यायनीम कहते हैं। यह दुख का नाश करती है, अतः इसे भवद्वेषिणीम कहते हैं। इसकी अद्वैत सुधा भव अर्थात संसार के दुख को पूरी तरह मिटा देती है। हमेशा कुछ न कुछ बनने की चाह, इसके लिए सदा चिंतित रहना, भयभीत रहना, तड़पते रहना, जीवन भर का दुख सहना तथा जन्म और मृत्यु से गुजरना, इन सभी भावनाओं से हमेशा बंधे रहने का भाव रोग का यह संसार रोग कहते हैं। यह प्रशिक्षण इस रोग की दवा है जिससे संसार का पूर्णतः नाश होता है। इस श्लोक में वर्णित भवदेशिणीम तथा अद्वैत अमृत वर्षिणीम, यह दोनों शब्द गीता मैया के विशेषण हैं। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव। इस ध्यान श्लोक का उच्चारण और प्रणाम से हमारा अध्ययन शुरू होता है। अर्जुन, श्री कृष्ण और व्यास जी के बिना गीता के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दूसरे श्लोक में हम व्यास जी की वंदना करते हैं। नमो अस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्ला अरविंदायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारततले पूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमयः परदीप। ये गीता ध्यान श्लोक नंबर 2 है। विशाल बुद्धे, विशाल बुद्धि वाले, फुल्ल अरविंद आयात पत्र नेत्रे, पूर्ण विकसित कमल की पंखुड़ी जैसी आंख वाले, येन जिसके द्वारा, त्वय तुमसे, तुम्हारे द्वारा, भारत तैल पूर्ण महाभारत रूपी तेल से परिपूर्णित ज्ञानमय दीपक प्रज्वलित किया गया है। व्यासः, हे व्यास जी, ते नमः अस्तु, तुम्हें नमस्कार है। हे विशाल बुद्धि वाले, पूर्ण विकसित कमल की पंखुड़ी जैसी आंखों वाले, जिसके द्वारा महाभारत रूपी तेल से पूरित यह ज्ञानमय दीपक प्रफुल्लित किया गया है। हे व्यास जी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर की बुद्धि को दुनिया का रंगमंच कहा जाता है। उनमें सुंदर चित्रण करने की क्षमता थी। उसी तरह महर्षि व्यास जी को विशाल बुद्धि युक्त कहा गया है। उनकी बुद्धि से हजारों श्लोक स्तोत्र की तरह बाहर निकलते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब व्यास जी ने महाभारत लिखने का निश्चय किया, तब इसे लिखने के लिए उनको एक
अशुलिपि स्टेनोग्राफर की जरूरत पड़ी। उस समय कदाचित शीघ्र लिपि नहीं थी, साधारण लिपि में ही शीघ्र गति से लिखा जाता था। व्यास जी का मन इतना तेज और गतिशील था कि उसको लिखने का काम किसी मनुष्य के वश की बात नहीं थी। अतः गणेश जी को उन्होंने यह काम सौंपा। गणेश जी ने इसे स्वीकार कर लिया, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि व्यास जी का श्रुति लेख अनावृत होना चाहिए, अर्थात व्यास जी बिना रुके बोलते ही रहे। व्यास जी मान गए, किंतु उनका भी एक अनुबंध था कि गणेश जी भी हर श्लोक का तात्पर्य समझकर ही लिखना होगा। गणेश जी इससे सहमत हुए। उन्होंने अपना एक दांत निकाला और उसकी नोक को तेज कर लिया, तालपत्र पर लिखने लगे। अब उनका एक ही दांत है, इसीलिए गणेश जी एक दंत कहलाते हैं। अधिकतर महाभारत के श्लोक वर्णात्मक तथा सरल हैं, लेकिन कहीं कहीं गहन अलंकृत तथा अनेक अर्थ वाले श्लोकों को भी बिखेरे हुए हैं। व्यास जी ने कुछ अवकाश पाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। गणेश जी श्लोक को तुरंत समझकर लिख लेते, इसलिए व्यास जी को भी कभी कभी एक कठिन श्लोक की रचना करनी पड़ती। गणेश जी के मन में इनका अर्थ सपूर्ण होने की तक व्यास जी पुनः नए श्लोक के लिए तैयार हो जाते थे। यही व्यास जी की विशेषता थी। व्यास जी की आंखें एक पूर्ण विकसित कमल की तरह स्पष्ट तथा सुंदर थी। व्यास जी की तुलना एक प्रज्वलित दीपक से की गई है, जो ज्ञान रूपी प्रकाश देता है। इसकी प्रकृष्ट ज्वाला उनके द्वारा ही प्रज्वलित की गई है, अतः हम सब के मन में को यह ज्ञान द्वीप प्रकाश दे रहे हैं। यह दीप महाभारत की कथा रूपी तेल से भरा है। महाभारत को 5वें वेद के रूप में माना गया है, क्योंकि इसका ज्ञान वैदिक ज्ञान के अनुरूप है। ऐसा लगता है कि वैदिक ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए महाभारत की रचना हुई है। जब एक विशाल पृष्ठभूमि पर एक छोटी सी आकृति को प्रस्तुत किया जाता है, तब उसकी सुंदरता विशेष रूप से उभरती है। महाभारत उस चित्रपट की तरह है जिसका विशाल पृष्ठभूमि से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ है। यहाँ पर ज्ञान ही दीप है तथा महाकाव्य इसका ईंधन है, तेल है। तेल दीप के लिए होता है और दीप तेल के लिए नहीं है। यह श्लोक व्यास जी की अभिवंदना है, जिन्होंने वैदिक ज्ञान के दीप को महाभारत रूपी तेल से आलोकित किया है। इस महाकाव्य के तेल से ज्ञान दीपक को जलाने वाले हे व्यास जी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। अब हम गीता के ध्यान श्लोक नंबर 3 पर हैं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवत्रेक पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतदुहे नमः। प्रपन्न पारिजाताय, शरणागतों की इच्छा को पूरी करने वाले कल्पतरु को। प्रपन्न पारिजाताय, शरणागतों की इच्छा को पूरी करने वाले कल्पतरु। तोत्र वेत्र एक प्राणाय, जिसके एक हाथ में चुंबक है, चुंबक चाबुक। ज्ञान मुद्राय, दूसरे हाथ में ज्ञान का चिन्ह है। गीता अमृत दूहे, गीता रूपी सुधा को दूहने वाले। कृष्णाय, कृष्ण जी को, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को नमः, मेरा नमस्कार है। शरणागतों की इच्छा पूरी करने वाले कल्पतरु को, जिसके एक हाथ में चाबुक है तथा दूसरे हाथ में ज्ञान का चिन्ह है, उसे गीता रूपी सुधा को दूहने वाले भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण की तुलना स्वर्ग लोक में कल्प वृक्ष से की गई है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर किया गया कोई भी संकल्प तुरंत साकार होता है। जिसने अपने आप को भगवान के हाथ सौंप दिया है, उसके लिए भगवान कल्प वृक्ष की तरह हैं, उनके लिए सब कुछ प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के एक हाथ में चाबुक है, जिससे वे रथ के घोड़ों को हाँकते हैं। उनका दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा अर्थात ज्ञान का चिन्ह दिखा रहा है।
अर्जुन ने शिष्य के रूप में जब भगवान से विद्या की प्रार्थना की, तब भगवान ने सारथी की भूमिका को त्यागा नहीं किया। वहीं रणभूमि में ही भगवान ने गुरु का रूप धारण कर लिया। भगवान अच्छी तरह जानते थे कि अर्जुन युद्ध अवश्य करेगा, इसीलिए चाबुक को अपने हाथ से गिरने नहीं दिया। दुख की व्यथित होकर अर्जुन ने शस्त्र रख दिए थे, लेकिन भगवान ने चाबुक और लगाम को नहीं छोड़ा। उन्होंने परिस्थिति को अपने नियंत्रण को हटने नहीं दिया। उनका दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा का संकेत में है। ऐसा रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है। यह प्रणाम ज्ञान मुद्रा को नहीं, बल्कि उस पुरुषोत्तम को है जिससे यह अबाधित ज्ञान है। ज्ञान मुद्रा की आकृति अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर तथा अन्य 3 उंगलियों को इन दोनों से अलग रखकर बनती है। इस मुद्रा को छिन्न मुद्रा भी कहते हैं। यह ज्ञान का प्रतीक है। अंगूठे और तर्जनी को जोड़कर गोलाकार बनता है। प्राय तर्जनी का दोष दिखाने वाली अंगुली को कहा जाता है। यहाँ इसका संकेत आत्मा से है तथा अन्य 3 अंगुलियां शरीर, इंद्रिय और मन का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस प्रकार तर्जनी अधिकतर इन तीनों के साथ ही होती है। वैसे ही आत्मा भी अक्सर शरीर, इंद्रियों तथा मन के साथ अर्थात अनात्मा के साथ ही मिली हुई होती है। प्राय लोग इस कार्य कारण संघात अर्थात शरीर, इंद्रिय तथा मन को आत्मा से अलग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तर्जनी को इन 3 अंगुलियों से अलग करने का तात्पर्य आत्मा का अनात्मा से पृथक करना। प्रशिक्षण इसका वास्तविक का अनावरण करता है तथा असीम ब्रह्म से आत्मा की एकता को प्रकट करता है। अंगूठे का संकेत ब्रह्म से है। अंगूठे के बिना अंगुलियों का काम नहीं चल सकता। अंगूठे को इनसे अलग ही रहना चाहिए, अन्यथा किसी भी चीज को पकड़ना संभव नहीं है। असीम ब्रह्म भी शरीर, मन, इंद्रियां और दूसरी अनासत ही रहता है। फिर भी ब्रह्म के बिना इन सब का उपयोग तो क्या अस्तित्व ही संभव नहीं है। हम अपने आप को अधूरा समझते हैं। तर्जनी तथा अंगूठे को मिलाना ब्रह्मा और आत्मा की एकता अर्थात अद्वैत की ओर संकेत करता है। तर्जनी और अंगूठे को मिलाने से बनी गोलाकृति आदि तथा अंत से हीन असीम आत्मा को इंगित करती है। इन ज्ञान के बाद अधूरेपन का एहसास नहीं होता। जिस तरह गोलाकार का आरंभ और अंत नहीं होता, उसी तरह आत्मा और ब्रह्म के एकत्व के प्रतिपादन से हम अपने असीम और पूर्ण जान लेते हैं। ज्ञान मुद्रा इस वास्तविकता का प्रतीक है। ये ज्ञान मुद्रा है। अगले श्लोक में गीता को दूध तथा श्री कृष्ण को दुग्धा के रूप में देखा गया है। माँ श्रुति वेद अथवा उपनिषद को इस दूध का उद्गम स्थान है, अतः उपनिषद की तुलना गाय से की गई है। गीता उपनिषद का सार है, इसलिए गीता ही दूध है। गीता नामक सुधा प्रदान करने वाले श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधिभुक्ता दुग्धम गीता अमृतमहत। सर्व उपनिषद, सभी उपनिषद गावः गाय हैं। गोपाल नंदन, गोपाल के पुत्र श्री कृष्ण, गोपालक के पुत्र, गोपालक नंद और सब गोपालक थे ना, उनके पुत्र श्री कृष्ण। दोग्धा दूहने वाले, पार्थ अर्जुन भोक्ता उसका भोग करने वाला, वत्स बछड़ा, सुधि जिसकी बुद्धि शुद्ध है, महत महान, गीता अमृतम गीता अमृत, दुग्धम दूध। सभी उपनिषद गाय हैं। गौपालक का पुत्र श्री कृष्ण दोग्धा दूहने वाला है, अर्जुन बछड़ा है जिसकी बुद्धि शुद्ध है, वही इस दूध का भोक्ता है तथा यह महान अमोल कालातीत गीता अमृत ही दूध है।
पहले तथा दूसरे श्लोक में भगवत गीता और महर्षि व्यास को प्रणाम करने के बाद हमने तीसरे श्लोक में गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। चौथे श्लोक में गीता के तथ्य तथा श्री कृष्ण के सुंदर वर्णन किया गया है। समस्त उपनिषदों का प्रशिक्षण गीता में है। गीता उपनिषदों का सार है। इसके एक काल्पनिक चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। उपनिषदों का वर्णन एक गाय के रूप में है। संपत्ति तथा पवित्रता का प्रतीक होने के कारण गाय सभी उपनिषदों का प्रतिनिधित्व करती है। यदि गाय के शरीर को उपनिषदों के रूप में देखा जाए तो गीता को, जो इनका सार है, दूध के रूप में देखा जा सकता है। इस दूध को कौन दूह रहा है? शायद आजकल यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है, पहले यह काम हाथों से किया जाता था। गाय प्रसन्न ना हो तो उसे दूहना आसान नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण तो ग्वाले में श्रेष्ठ हैं। जन्म से ही ग्वालों के परिवार में रहने वाले कृष्ण को यह कला सीखने की जरूरत नहीं थी। वह किसी रिक्त थन वाली गाय से भी दूध प्राप्त करने में समर्थ थे। इस प्रकार उपनिषदों के सार का निष्कर्ष में भी दक्ष हैं। उन्हें उपनिषद के संपूर्ण ज्ञान है। स्वयं भगवान ही उपनिषदों का विषय हैं। अतः उपनिषदों का सार निष्कर्ष करने में श्री कृष्ण ही उत्तम हो सकते हैं। दूध ही गाय का सार है, क्योंकि गाय के विभिन्न आहार दूध में ही परिवर्तित होते हैं। इसी तरह उपनिषदों के कई विषय हैं, लेकिन उन सब का सार वेदांत शास्त्र अर्थात ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र ही है। उपनिषदों में यह दो विषय ही सबसे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस सार की तुलना दूध से की गई है और इस कार्य के लिए श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। श्री कृष्ण ही गोपाल नंदन, ग्वालों का आनंद कहा गया है। संस्कृत में गो अर्थ केवल गाय से ही नहीं, पृथ्वी तथा शब्दों को भी गौ शब्द से जाना जाता है। पृथ्वी को भी गौ कहते हैं, और जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, जो शब्द किताबों में लिखे हुए हैं, वो भी गौ हैं। शब्दों के स्वयं श्री कृष्ण ही सार्थक बनाते हैं। सत्ता एवं स्फूर्ति देकर सारी पृथ्वी का पालन पोषण करने वाले भी वही हैं। वही गौ रक्षक तथा उनके भ्राता हैं, इसीलिए उन्हें गोपाल नंदन कहा जाता है। गाय का दूध उसके बछड़े के लिए ही उत्पन्न होता है। दूध की तरह गीता का निर्माण भी एक वत्स के लिए है। पार्थ अर्जुन को ही वह बछड़ा कहा गया है। उसके लिए ही भगवान के मुख से गीता प्रकट हुई है। बछड़े के लिए दूध की तरह अर्जुन के लिए गीता का उद्भव हुआ। गाय में बछड़े की आवश्यकता से अधिक दूध होता है, जिसका लाभ लोग उठाते हैं। उसी तरह अर्जुन के साथ साथ सारे समाज को भी गीता अमृत का लाभ मिला। गीता के दूध का धारा अनंत है। जिस व्यक्ति के मन शुद्ध तथा विवेकपूर्ण है, वही इस सुधा का भोक्ता हो सकता है। जिसमें आत्मविचार करने की क्षमता है, उस व्यक्ति की सुधि कहते हैं। दूध की तरह गीता सभी के लिए पुष्टिकर है, इसीलिए इसकी तुलना दूध से की गई है। दूध एक सर्वभौमिक तथा पूर्ण आहार है। गीता का ज्ञान भी सर्वभौमिक है। यह विद्या किसी भी स्थान या काल में सब पर लागू होती है, क्योंकि इसमें ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो किसी काल या स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होती। यह तत्व जो सदा अपरिवर्तनशील और अचल है, वही गीता को ज्ञेय विषय के रूप में, उसी वजह से गीता की तुलना अमृत से की गई है। अमृत के कई अर्थ हैं। जो मृत्यु के दायरे में नहीं आता, उसे अमृत कहते हैं। इसी अर्थ से गीता को भी अमृत कहा गया है, जो काल द्वारा सीमित नहीं है, जो अपरिवर्तनशील है, जो तुम्हें अमर करता है, जो पुष्टिकर है तथा तुम्हें आनंद प्रदान करता है, उसे अमृत माना जाता है। उस अमृत का पान कोई भी कर सकता है। इसकी सीख सब पर लागू होती है। इसे जितना अधिक दिया जाए, इसकी उन्पात में यह बढ़ता ही जाता है। गीता रूपी दूध ही ज्ञान है। इस ज्ञान का वितरण जितना अधिक होगा, उतना ही इसका वर्धन होगा, अर्थात तुम्हारा ज्ञान अधिक स्पष्ट होगा। अब हम 5वां श्लोक करते हैं गीता ध्यान के अंदर। गीता ध्यान का ये आखिरी श्लोक है।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कंस चाणूर मर्दनम, कंस तथा चाणूर को मारने वाले, देवकी परमानंदम, देवकी को अत्याधिक आनंद देने वाले, वसुदेव सुतम, वसुदेव के पुत्र, जगत गुरुम, जगत के गुरु, दैवम भगवान, कृष्णम, कृष्ण को, वंदे प्रणाम करता हूँ। कंस तथा चाणूर को मारने वाले, देवकी तथा देवकी को अत्याधिक आनंद देने वाले, वसुदेव के पुत्र, जगत के गुरु भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान कृष्ण को गुरु कहा गया है, उनके अलावा दूसरा कोई इस संसार में गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि वही हैं जो शब्दों का मंथन करके गीता सुना सकते हैं। बाकी लोग सीधी की सीधी पढ़कर सुनाएं तो ठीक, उसमें अपनी जहां पर जितने गुरुओं ने, जितने आचार्यों ने उसमें चेंजेस करे हैं, उससे अलग अलग मठ, स्कूल्स बन गए हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। जगत गुरु के रूप में श्री कृष्ण का अभिनंदन करेंगे हम। गीता के ध्यान श्लोकों में ये कुछ श्लोक हैं, 9 श्लोक हैं जो हम कल करेंगे। गीता के ध्यान श्लोकों का दूसरा अध्याय, जगत गुरु के रूप में श्री कृष्ण जी की कल हम पूजा करेंगे, और फिर हम गीता का आगे, गीता का संदर्भ, संरचना देखेंगे, कैसे गीता शुरू हुई। ठीक है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। शंकराचार्य जी ने ना बहुत सी किताबें, बहुत से सूत्र, कई सारे लिखे हैं, जिसमें से एक है निर्वाण अष्टकम। निर्वाण अष्टकम जो मैं कई बार यहाँ पे बोल चुका हूँ, ये शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित है। आज अर्थ सहित बोलूँगा। निर्वाण अष्टकम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं ना तो मन हूँ, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना ही चित्त हूँ। मैं ना तो कान हूँ, ना जीभ, न नासिका, ना ही नेत्र हूँ। मैं ना तो आकाश हूँ, ना धरती, ना अग्नि, ना ही वायु हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। न च प्राण संज्ञो न वे पंच वायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश न वाक् पाणिपादो न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं न प्राण हूँ, ना ही पंचवायु हूँ। मैं न 7 धातु हूँ, ना ही पंचकोश हूँ। मैं न वाणी हूँ, न हाथ हूँ, न पैर हूँ, ना ही उत्सर्जन की इंद्रियां हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मधो नैव मैनेव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
न मुझे घृणा है, न लगाव है, न मुझे लोभ है, न मोह है, न मुझे अभिमान है, न ईर्ष्या। मैं धर्म, धन, काम एवं मोक्ष से परे हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं पुण्य पाप, सुख और दुख से विलग हूँ। मैं न मंत्र हूँ, न तीर्थ, न ज्ञान हूँ, न यज्ञ। ना मैं भोजन भोगने की वस्तु हूँ, ना ही भोग का अनुभव हूँ, और ना ही भोक्ता हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेद, पिता नैव मैनैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रं गुरुनेव शिष्य। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मुझे मृत्यु का डर है, न जाति का भेदभाव। मेरा न कोई पिता है, न माता, न ही मैं कभी जन्मा था। मेरा न कोई भाई है, न मित्र, न गुरु, न शिष्य। मैं शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणं, न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेया। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ। मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ। सभी इंद्रियों में मैं हूँ। ना मुझे किसी चीज में आसक्ति है, और ना ही मैं उससे मुक्त हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। मनोबोधि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो न वे पंच वायु, न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश, न वा कपाणिपादो न चोपस्थपायु। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, मदो नैव मैनैव मात्सर्य भाव। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मैनैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रं गुरुनेव शिष्यः। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणं, न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेया। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय गो